जी भी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो गीता है वो बिल्कुल कॉपी की गई है बुद्धिज्म से, बौद्ध धर्म से बिल्कुल कॉपी की गई है गीता, है ना। मतलब कई चीजें तो गीता के अंदर ऐसी है जो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दी गई है बौद्ध धर्म से, वर्ड बाय वर्ड, बिल्कुल शब्द बाय शब्द उनको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है बौद्ध धर्म से। तो इस चीज को हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। तो हम फ्रेंड्स आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 कृष्णा एंड हिज गीता के अंदर। हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा के अंदर जहां बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब इस पैरा के अंदर कहते हैं द एब्सर्डिटी ऑफ दीज व्यूज मस्ट शॉक दोज हु हैव मेड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द भगवद गीता एंड द बुद्धिस्ट सुत्ता। For it is true to say that Gita is saturated with संजम। मतलब बाबा साहब यहाँ पर इस पैरा के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी की है ना भगवद गीता की और बुद्धिस्ट स्टडीज की, तो उनके लिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो भगवद गीता है वो कॉपी की गई है बुद्धिस्ट सुत्ता से, बौद्ध धर्म से कॉपी की गई है। अगर हम इस बात को सही मानते हैं कि जो गीता है संख्या फिलोसफी से ली गई है तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा सही बात यह है कि जो गीता है वो बुद्धिस्ट आइडियाज, बुद्धिस्ट सुत्ताज, बौद्ध धर्म से ली गई है। द सिमिलरिटी बिटवीन द टू इज नॉट मियरली इन आइडियाज बट आल्सो इन लैंग्वेज, है ना। द सिमिलरिटी बिटवीन द टू इज नॉट मियरली इन आइडियाज बट आल्सो इन लैंग्वेज। मतलब आइडियाज के लिए सिमिलरिटी नहीं कि जब गीता ने है बौद्ध धर्म के सिर्फ आइडियाज को चुराया हो, लैंग्वेज भाषा को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार लिया है। A few illustrations will show how true it is। तो अब बाबा साहब ने इसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। भगवत गीता डिस्कसेस ब्रह्म निर्वाणा। जो भगवत गीता डिस्कस करती है ब्रह्म निर्वाणा को डिस्कस करती है, द स्टेप्स, वो स्टेप जिससे हम ब्रह्म निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं, है ना। और निर्वाणा स्टेटेड बाय भगवत गीता टू बी, और जो निर्वाणा है, निर्वाणा को भगवत गीता कैसे एक्सप्लेन करता है, वो स्टेट को जहां पर इंसान को खुद में श्रद्धा हो, खुद में विश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो वैसा है फर्म डिटर्मिनेशन, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग हो, स्मृति, अपने गोल को वो ध्यान रख सके, है ना। समाधि मतलब एक बहुत ही डीप नॉलेज, बहुत ही डीप थिंकिंग, है ना। समाधि का मतलब है बहुत ही डीप थिंकिंग, क्रिटिकल नॉलेज, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, बहुत ही हाई लेवल ऑफ थिंकिंग, वो मतलब समाधि का। प्रज्ञा का मतलब है इंसाइट और ट्रू नॉलेज। तो अब ये इस तरह की जो ये पॉइंट्स हैं जो कि ब्रह्म निर्वाणा के अंदर गीता बताती है कि ब्रह्म निर्वाणा को अचीव करने के लिए इन पॉइंट्स को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर हैज दिस गीता बोरोड दिस निर्वाणा थ्योरी। अब गीता ने जो निर्वाणा की जो थ्योरी है वो कहां से बोरो की है? उपनिषदों से तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि उपनिषद के अंदर तो निर्वाण नाम का शब्द भी नहीं है। जो निर्वाण नाम का शब्द है वो उपनिषदों के अंदर है ही नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि पूरी की पूरी जो ब्रह्म निर्वाणा की जो थ्योरी है वो बुद्धिस्ट की जो निर्वाणा थ्योरी है उससे ली गई है। द होल आइडिया इज पिक्युलरली बुद्धिस्ट एंड इज बोर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से लिया गया है। किसी को अगर डाउट है कि जो ब्रह्म निर्वाणा है भगवत गीता वाला वो बुद्धिस्ट कंसेप्शन नहीं है निर्वाणा वाला, तो वो महापरिबना सुत्ता, जो बौद्ध धर्म का महापरिबना सुत्ता है, उसको पढ़ सकता है, पढ़ेगा तो पता लग जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम ये ब्रह्म निर्वाणा सेम टू सेम वो चीज है और वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। बाबा साहब क्लियरली कहते हैं कि ये जो निर्वाणा वाला कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म निर्वाणा वाला जो गीता का अंदर एक्सप्लेन किया गया है, वो बौद्ध धर्म से स्टोलन, चुराया गया है। स्टोलन वर्ड यूज किया गया कि बौद्ध धर्म से चुराया गया है ये कॉन्सेप्ट। तो आगे और बाबा साहब और एग्जांपल देते हैं कि हम और एग्जांपल अगर लें तो इन चैप्टर नंबर 7 वर्सेस 13-20 भगवत गीता का ये अथॉरिटी दिए। चैप्टर नंबर 7 वर्सेस 13-20 दे डिस्कशन वन हैज टू डियर टू कृष्णा। मतलब एक डिस्कशन है कि कृष्णा को कौन प्रिय है, जिसमें ज्यादा नॉलेज है वो कृष्णा को ज्यादा प्रिय है, या जो अपना कर्म करता है वो कृष्णा को प्रिय है, या एक डिवोटी, एक भक्त वो कृष्णा को प्रिय है। तो कृष्ण बोलता है कि जो भक्त हैं उसे वो काफी प्रिय है, लेकिन साथ में जो भक्त हैं उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं कि वो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ ए ट्रू डिवोटी, किस तरह के जो भक्त हैं वो कृष्ण को पसंद हैं। तो यहां बताया गया है कृष्ण को जो भक्त मैत्री यानी लविंग काइंडनेस, है ना, जो प्यार मोहब्बत में विश्वास करते हैं, वो करुणा, कंपेशन, जो भी हर जीव के लिए कंपेशन, एक प्रेम की फीलिंग रखते हैं, वो मुदिता, सिंपैथाइजिंग जॉय, मतलब एक सुख, हैप्पीनेस और दूसरों के प्रति भी एक जॉय फील करना। चौथा है उपेक्षा, अनकंसर्ननेस, मतलब इधर उधर की चीजों में ध्यान नहीं रखना, और मतलब मान लो लालच है तो उससे उपेक्षा रखना, खराब चीजों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। तो
इस तरह से ये पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक डेवोटी में इस तरह के गुण होने चाहिए। अब ये जो गुण है वो कहां से लिए गए हैं? ये गुण भगवत गीता ने एग्जैक्टली बौद्ध धर्म से लिए हैं। और कहां से लिए हैं? महापद्मा सुत्ता से लिए हैं और तेविजा सुत्ता से लिए हैं, जहां पर बुद्धा ने टीच किया है, जो टीच किया है, एक तरह से लोगों को बताया है कि भावना, मेंटल एटीट्यूड आर नेसेसरी फॉर वन टू चेरिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द हार्ट, है ना। किस तरह की भावनाएं इंसान के दिमाग में होनी चाहिए वो बुद्धा ने बताई है, जिससे अपने हृदय को ट्रेनिंग कर सकते हैं एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर। तो इस तरह से इस कंपेरिजन से हमें पता लगता है कि जो ये आइडियोलॉजी बोरो की है, ये वाली अच्छे इंसान की या अच्छे डेवोटी की, वो सीधे सीधे बौद्ध धर्म से कॉपी की गई है वर्ड बाय वर्ड। बाबा साहब आगे और एग्जांपल देते हैं। टेक ए थर्ड इलस्ट्रेशन इन चैप्टर नंबर 13 द भगवत गीता डिस्कसेस द सब्जेक्ट ऑफ क्षेत्र क्षेत्रज्ञा, है ना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञा को डिस्कस करते हैं इन वर्सेस 7-11। कृष्णा पॉइंट्स आउट व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज इग्नोरेंस। नॉलेज क्या है और इग्नोरेंस क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञानता क्या है, इन द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो उसकी लैंग्वेज बताइए, किस लैंग्वेज में? प्राइडलेसनेस, अनप्रेजुडिस्ड, नॉन इंजरी, हार्मलेसनेस, फॉरगिवनेस, गर्व करना, नॉन इंजरी, मतलब प्राइडलेसनेस का मतलब जिसमें गर्व ना हो, नॉन इंजरी किसी को चोट नहीं पहुंचाना, माफी करना, है ना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, प्योरिटी, शुद्धता, स्टेडीनेस, सेल्फ रेस्ट्रेंट, डिजायरनेस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस, एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म, घमंड न करना, रिफ्लेक्शन ऑन द सफरिंग ऑफ इविल ऑफ बर्थ, डेथ, जन्म और मृत्यु के बारे में हमें पता होना कि हमने जन्म लिया है तो हम एक दिन मरेंगे भी, है ना। और इसके बीच में सफरिंग, दुख है, नॉन अटैचमेंट, किसी से बहुत ज्यादा मोह ना रखना। तो इतने सारे ये जो गुण बताए गए हैं, ये बताए गए हैं कि अगर ये सारे गुण हैं तो ये गुण डिसाइड करते हैं कि किसी में ज्ञान है या नहीं है ना। नॉलेज को डिसाइड करते हैं और ये है नॉलेज ऑफ द तत्व समका फिलोसफी, है ना। और अब अगर ये जो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं ये ज्ञान है, तो अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अज्ञान है ना। इसका जस्ट अपोजिट अज्ञानता हो जाएगी। अब बाबा साहब कहते हैं कि जो ये चीजें एक्सप्लेन की है यहाँ पर भगवत गीता ने, है ना, जो चीज एक्सप्लेन की है, अगर कोई भी जरा सा भी बौद्ध धर्म के बारे में जानता है तो वो इस चीज को डिनाई कर ही नहीं सकता कि जो भगवत गीता ने ये बुद्धिज्म की डॉक्ट्रिन है, जो बुद्धा की डॉक्ट्रिन है, बुद्धा के विचार है, वो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट मारे हैं इसके अंदर। बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा गया है, बिल्कुल चुराया गया है एक तरह से। इससे कोई डिनाई कर ही नहीं सकता जिसने बौद्ध धर्म थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, ऐसा बाबा साहब बोलते हैं। बाबा साहब और एग्जांपल देते हैं कि चैप्टर नंबर 13 के अंदर वर्स नंबर 5, 6, 18, 19 द भगवत गीता गिव्स ए न्यू मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्मास। मेटाफोरिकल जो कर्म है उसका न्यू मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन देता है कि यज्ञ सैक्रिफाइसेस, वेरियस हेड्स में यज्ञ सैक्रिफाइसेस हैं, दान गिफ्ट्स हैं, तपस पेनेसेस हैं, फूड है, स्वाध्याय है, वैदिक स्टडी है। तो what is the source of these new interpretation of old ideas? Compare this with Buddha's reported to have said in मच्छिना निकाय 1-86 सुत्ता दिस। तो ये जो आइडियाज हैं ये भी बौद्ध धर्म से ही कॉपी पेस्ट मारे गए हैं और उसकी अथॉरिटी कहां से कॉपी पेस्ट मारे हैं? मच्छिना निकाय 1-86 सुत्ता नंबर 16, यहां से कॉपी पेस्ट मारे हैं। Can anyone doubt that Krishna says in verses 5, 6, 18, 19 of chapter number 17 is a verbatim reproduction of the words of Buddha? तो बाबा साहब कहते हैं कि जो चैप्टर नंबर 5, 6, 18, 19 के जो वर्सेस हैं चैप्टर नंबर 17 के, वो एडिटिव कॉपी पेस्ट मारे हैं। कृष्णा ने बुद्धा के एडिटिव वर्ड्स को कॉपी पेस्ट मारा है। बाबा साहब कहते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने दिए हैं और अगर किसी को और ज्यादा इस चीज में डीप में जानना है तो वो पढ़ सकते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन गीता एंड बुद्धिज्म गिवन बाय तेलांग। तेलांग जो राइटर है उसका रेफरेंस दिया है कि उनकी बुक है, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं तो और डिटेल में चीजें पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हमने इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स दिए हैं उससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो भगवत गीता है वो कॉपी पेस्ट है बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी की और बहुत सारी चीजें गीता की बुद्धिज्म से बोरो की गई है। टू सम ऑफ द भगवत गीता सीम्स टू बी डेलिबरेटली मॉडल देन बुद्धिस्ट सुत्ता। द बुद्धिस्ट सुत्ता द डायलॉग स्टोरी द भगवत गीता। तो कंक्लूजन ये कि जो भगवत गीता है वो डेलिबरेटली बुद्धिस्ट सुत्ता इसके बेसिस पे बनाई गई है, क्योंकि जिसने भगवत गीता लिखी है उसे पता है कि जो बौद्ध धर्म है वो काफी फेमस है ना, लोग काफी मान रहे हैं उसको। जो भी चीज फेमस होती है, जो भी चीज मार्केट में चल रही होती है तो ऑब्वियसली फिर उसका हर जो बंदा है उसका कॉपी पेस्ट मारना चाहता है। मान लो कोई आइडिया ऐसा चल गया मार्केट के अंदर, कोई भी चीज नया प्रोडक्ट आ गया मार्केट के अंदर, वो चल रहा है तो फिर और जो लोग हैं वो भी कॉपी पेस्ट करने लगते हैं उस प्रोडक्ट का,
है ना। तो उसी तरह से भगवत गीता ने किया कि बौद्ध धर्म चल रहा है इंडिया के अंदर खूब, तो उसकी फिलोसफी को कॉपी पेस्ट मार लिया। कहा तो वैदिक धर्म के अंदर, वैदिक ब्राह्मण धर्म में महिलाओं और शूद्रों की स्थिति बिल्कुल खराब थी, लेकिन यहाँ पर भगवत गीता, जैसे बौद्ध धर्म में वुमेन, महिलाओं और शूद्रों की स्थिति काफी स्ट्रांग थी, है ना। तो यहाँ पर भगवत गीता भी जो वुमेन और शूद्र है उनको मुक्ति देने के लिए बात करते हैं, है ना। भगवत गीता ही मुक्ति देने के लिए बात, वुमेन और शूद्रा, महिलाओं और शूद्रों को मुक्ति देने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बात करती है भगवत गीता भी। जबकि कल वैदिक धर्म में शूद्रों और महिलाओं की क्या स्थिति है वो सब जानते हैं। सो इज द भगवत गीता बुद्धा's religion offered salvation to women and shudras. Krishna also comes forward to offer salvation to women and shudras. जिस तरह से बुद्ध के धर्म शूद्र और महिलाओं को मतलब एक साल्वेशन, एक मुक्ति देता है, उसी तरह से जो कृष्ण है वो भी ऑफर करता है साल्वेशन, मुक्ति वुमेन एंड शूद्रा को। और जिस तरह से जो बुद्धिस्ट सूत्रास है वो डायलॉग की फॉर्म में है, मतलब एक तरह से जो बुद्धिस्ट सूत्रास है ना वो डायलॉग्स की फॉर्म में है, वार्तालाप की फॉर्म में है। बुद्ध अपने जो भी उनके भिक्षु थे उनको अपना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से डायलॉग्स चलता है बुद्धिस्ट सूत्रास के अंदर। और भगवत गीता के अंदर भी डायलॉग बाजी है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, है ना। तो बिल्कुल जो एक फ्रेमवर्क है लिटरेचर का वो भी एडिटिस कॉपी पेस्ट मान लिया गया है। बुद्धिस्ट से आई सरेंडर टू बुद्धा धम्मा एंड संघा। जो बौद्ध लोग हैं वो कहते हैं कि मैं खुद को बुद्ध, धम्म और संघ को समर्पित करता हूं। तो इसी तरह से जो कृष्ण है वो भी अपने भक्तों को कहता है कि भी गिव अप ऑल रिलीजन्स एंड सरेंडर अनटू मी। सब चीजों को, धर्मों को, बातों को, सबको छोड़ दो और मेरे में सरेंडर कर दो खुद को। तो इसलिए नो पैरेलल कैन बी क्लोजर देन व्हाट एग्जिस्ट बिटवीन बुद्धिज्म भगवत गीता। तो इस तरह से जो ये भगवत गीता और बुद्धिज्म के बीच में जो इतनी सिमिलरिटीज है वो कहीं इससे ज्यादा सिमिलरिटीज हो ही नहीं सकती कहीं भी, है ना। तो फ्रेंड्स जो बॉटम लाइन है, कहने की बात है वो ये है कि जो गीता है वो बौद्ध धर्म से बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट मारती है, बौद्ध धर्म से बहुत सारी, बुद्धिस्ट सूत्रास से बहुत सारी चीजें चुराई भी है एक तरह से, क्योंकि वर्ड जो स्टोलन है वो यूज किया है बाबा साहब ने, इसलिए चुराई भी है कई चीजें गीता के द्वारा बौद्ध धर्म से, है ना। तो यही है कि जो गीता है वो कॉपी पेस्ट है बौद्ध धर्म की। गीता ने कई चीजें चुराई भी है बौद्ध धर्म की, है ना। क्योंकि बौद्ध धर्म उस वक्त इंडिया में काफी चल रहा था, तो जिसने भी गीता लिखी उसने ऑब्वियसली उसके दिमाग में आया कि यार ये चीजें, ये आइडियाज इंडिया के अंदर काफी चल रहे हैं तो मैं भी उठा लेता हूं। तो गीता जिसने भी लिखी उसने कॉपी पेस्ट मार ली बौद्ध धर्म चीजें। तो कुल मिला के बाद फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो गीता है वो मोस्ट ऑफ द गीता कॉपी पेस्ट है बुद्धिस्ट सूत्रास से, बौद्ध धर्म से, बुद्ध की बातों से कॉपी पेस्ट है। ये फाइनल कंक्लूजन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जो कंसेप्ट हम समझाना चाहे वो समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।